हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट 1 to 7 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है शॉर्टेस्ट सब एरे विद और एटलीस्ट के। इस प्रॉब्लम में हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का एरे दिया हुआ है और साथ में एक इंटीजर के दिया हुआ है। हम एक एरे को स्पेशल कह सकते हैं अगर उस एरे के सारे एलिमेंट्स का बिटवाइज और एटलीस्ट के इक्वल हो। हमें रिटर्न क्या करना है? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पेशल नॉन एम्प्टी सब एरे, यानी कि जो हमें एरे दिया हुआ है उसमें से जो भी शॉर्टेस्ट स्पेशल नॉन एम्प्टी सब एरे हो, यानी कि ऐसा एरे जिसके एलिमेंट्स का बिटवाइज और एटलीस्ट के हो और उसका साइज सबसे मिनिमम हो। हमें उसकी लेंथ को रिटर्न करना है। और अगर ऐसा कोई एरे एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें 1 2 3, ये हमारा एरे है, हमें के 2 दिया हुआ है। अगर हम देखें, अगर हम इस थ्री केवल इस सिंगल एलिमेंट को लें, इसका बिटवाइज और हमारे 2 से ज्यादा है, तो मिनिमम नॉन एम्प्टी एरे की लेंथ हमारी क्या आ रही है? 1। तो वो हम रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर हम ये वाला देखें 2 1 8, 2 का और कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से 1 मिला दो और कितना आएगा? 3 आएगा। फिर मैं 8 मिला दूं, अब इसका और 11 हो जाएगा, जो कि मेरा 10 से ज्यादा है। तो एक पॉसिबल आंसर तो मेरा 3 है। फिर मैं इसे छोटा करने की कोशिश करूंगा कि केवल 8 और 1 का देखूं, तो इसका बिटवाइज और आएगा 9, जो कि कैसे छोटा है। इस प्रॉब्लम के लिए मुझे तीनों ही एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। तो मेरा आंसर मिनिमम क्या आएगा? 3। और अगर हमें यहाँ पर 1 की जगह 2 दिया होता तो इस केस में हमारा क्या होता? केवल इन दो एलिमेंट को लेने से 2 और 8, इनका बिटवाइज और भी क्या आता? 10। तो हमारा आंसर 2 आ जाता। हमारे तीनों एलिमेंट लेने से भी बिटवाइज और 10 आ रहा है और केवल 2 एलिमेंट लेने से भी बिटवाइज और 10 आता। तो हमें रिटर्न क्या करना है? मिनिमम लेंथ का सब एरे। तो वो हम 2 रिटर्न कर देते हैं। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं? हमारे एरे की लेंथ 2 × 10⁵ यहाँ तक हो सकती है। इसका मतलब है कि हमें आइदर O ऑफ n या फिर n log ऑफ n इस टाइप का कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। और हमारे नंबर की रेंज कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेकर 10⁹ और यही रेंज हमारी a की भी हो सकती है। नाउ सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आएगी कि हम सिंपली सारे के सारे सब एरेज को जनरेट कर लें। हम 2 पॉइंटर लें और उनकी हेल्प से सारे के सारे सब एरेज को जनरेट कर लें और हर एक का देख लें कि उसका और क्या आ रहा है। तो हमारे 2 लूप्स के लिए n स्क्वेयर, और उसके अंदर हर एक सब एरे का और चेक करने के लिए हम एक और लूप लगाएंगे, यानी कि हमारी टाइम वेलोसिटी n³ में चली जाएगी, जो कि ज़्यादा है हमारे कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमें कुछ बेटर देखना पड़ेगा। और हमें पता है जब भी हमारे सब एरे इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो हम स्लाइडिंग विंडो की तरफ देख सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली हम क्या करते हैं? हम स्टार्टिंग में एक लेफ्ट और एक राइट, 2 पॉइंटर ले लेते हैं। हम एक एक करके राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। हम हमारा रिजल्ट जो कि हमें चाहिए, जो अभी हमारी करंट विंडो है, इसके एलिमेंट्स का और क्या आ रहा है, वो मेंटेन करके चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि राइट एलिमेंट को इंक्लूड करो। इंक्लूड करने के बाद हमारा और 10 से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें के इस प्रॉब्लम में मान लेते हैं 10 दिया हुआ है, तो 10 से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा? भी नहीं आ रहा, हमारा 6 ही आएगा। हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करके भी 6 ही आएगा। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, इसको करके भी 6 ही आएगा। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। अब जब हम इसको इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा और 10 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि अगर हम पूरा का पूरा एरे कंसीडर करें, हमें एक आंसर मिल सकता है, जो कि क्या होगा? 5। अब हमारा एम क्या रहता है इसमें? अब हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करना शुरू करते हैं। हम इस एलिमेंट को हमारी विंडो से बाहर निकालेंगे, तो बचे हुए एलिमेंट्स का और अभी भी मेरा 10 से ज़्यादा ही आएगा। अगेन हम इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, अभी भी हमारा 10 से ज़्यादा आएगा। इसको भी बाहर निकालेंगे, अब हमारी विंडो 2 साइज की रह जाएगी और इसका और भी 10 आएगा। अभी हमें 2 साइज का एक एरे मिल चुका है। अभी हम इसे और छोटा करने का ट्राई करेंगे, हम इस 2 को भी बाहर निकालेंगे, लेकिन अब हमारा और 10 से कम हो गया। इस प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे छोटा आंसर क्या मिला? 2 साइज का सब एरे, 2 और 8, ये हमें रिटर्न करना है। हमने क्या किया? हम स्लाइडिंग विंडो लगाई। सबसे पहले राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करते गए,
हम बिटवाइज और को मेंटेन करते गए, और जब भी हमारे एक आंसर मिला, हमने हमारी लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करने की कोशिश करी कि क्या हम लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके, यानी कि अपनी बाउंड्री को श्रिंक करके भी सेम आंसर गेट कर सकते हैं। कर सकते हैं तो हमें एक छोटा आंसर मिल जाएगा। इससे हमारा होता क्या है कि हमारी लेफ्ट बाउंड्री एक बार 0 से n तक जाती है, राइट बाउंड्री एक बार 0 से n तक जाती है, यानी कि हमारा स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच तो ऑफ n में काम करता है। लेकिन अब हमें मेंटेन करना है, हमें बिटवाइज और भी मेंटेन करना है कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक बिटवाइज और मेंटेन करते जाएंगे, जो भी एलिमेंट हम अभी इंक्लूड करेंगे इसका और निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे और के साथ इसका और निकाल लेंगे, तो हमारे पास और तो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे, जैसे मान लो हमारी विंडो अभी ये सारे एलिमेंट्स थे, जब हम इस 6 को रिमूव करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बचे हुए एलिमेंट्स का और क्या है। ऐड करना तो सिंपल है कि अब तक जो और आया है उसके साथ करंट एलिमेंट का और ले लो, तो हमारे पास पूरे एरे का और आ जाएगा। लेकिन जब हम किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे, जैसे 6 को रिमूव कर रहे हैं, अब बचे हुए एलिमेंट्स का और हम कैसे निकालें। अगर हम लूप लगाकर निकालते हैं, अगेन हमारी टाइम वेस्ट क्या हो जाएगी। एन हमारी स्लाइडिंग विंडो के लिए थी, अब एन हमें और कैलकुलेट करने के लिए लग रहा है, एन इंटू एन हमारी एन स्क्वायर में चल जाएगी। यानी कि ये काम कि बचे हुए एलिमेंट्स का और हमें कॉन्स्टेंट टाइम में निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी बिटवाइज और की प्रॉब्लम है, तो हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी विंडो का पूरा बिटवाइज और मेंटेन करने के साथ साथ हम ये भी मेंटेन करेंगे कि हमारे हर एक पोजीशन में कितने सेट बिट्स आए हैं। जैसे अभी अगर हम देखें, हमारा नंबर सबसे बड़ा 8 है, यानी कि हमें टोटल 4 बिट्स इनका काउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे जब हमारा 6 आएगा, 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 0110, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर एक सेट बिट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे कि अभी तक हमारी विंडो में एक एलिमेंट है जिसका और 6 है, और उसके बिटवाइज पोजीशंस क्या है, 1 और 1, कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर अभी हमें 1 टाइम 1 मिला है। फिर जब हम इस 6 को इंक्लूड करेंगे, अगेन हमारी बाइनरी पोजीशन क्या आएगी, 0110। अगेन हम काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, जहां जहां पर सेट बिट होगा वहां पर काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन क्या आ जाएगा, वो काउंट आ जाएगा सेट बिट्स का, कि हमें अब तक 2 सेट काउंट्स मिले हैं। फिर हम आएंगे इस 4 पर, 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0100, यानी कि केवल सेकंड पोजीशन पर एक बिट सेट है। तो हम इस 2 को 3 कर देंगे कि अब तक हमें इस पोजीशन पर 3 सेट बिट्स मिल चुके हैं। फिर हम आएंगे 2 पर, 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0010। अब हम इस 2 को भी 3 कर देंगे कि हमें फर्स्ट पोजीशन पर भी 3 सेट बिट्स मिल चुके हैं। फिर जब हम 8 पर आएंगे, 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1000, यानी कि थर्ड पोजीशन पर हमें एक सेट बिट मिला है। हम यहाँ पर 1 कर देंगे। तो अभी तक अगर हम देखें तो हम इसका बिटवाइज और भी मेंटेन करके चल रहे हैं। बिटवाइज और हमारा कितना है, 8 + 4 + 2, यानी कि 14। अब तक हमारे का बिटवाइज और 14 है, और अब तक हमें थर्ड पोजीशन पर एक सेट बिट मिला है, सेकंड पोजीशन पर 3, फर्स्ट पोजीशन पर 3, जीरो पोजीशन पर 0 सेट बिट मिले हैं। इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कैसे करेंगे, जब हम हमारी विंडो को श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने का मतलब हुआ कि जब हम इस 6 को अपनी विंडो से बाहर लेकर जाएंगे, बाहर लेकर जाएंगे, जो भी इसकी वजह से सेट बिट्स होंगे उन्हें हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। 6 की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, 0110, यानी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमें एक एक बिट को माइनस करना पड़ेगा। हमारी बची हुई विंडो में अब हमें केवल 1220 इतने सेट बिट्स मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट बाहर जा रहा है उसमें जो जो सेट बिट्स थे उनके काउंट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारा अपडेटेड काउंट क्या आ जाएगा, 1220। इसका हमें यूज कहाँ पर करना है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे बचे हुए एलिमेंट्स का और 14 ही आएगा। फिर अगेन हम हमारी विंडो को श्रिंक करेंगे, श्रिंक करेंगे तो ये 6 फिर से बाहर जाएगा, हमें काउंट 1 से और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमारा अपडेटेड काउंट क्या आ जाएगा, 1110, ये आ जाएगा। अभी भी हमारा बिटवाइज और क्या आएगा, 14 ही आएगा। हमें थर्ड पोजीशन पर यानी कि यहाँ पर 8 मिला है, सेकंड पोजीशन पर 1 है यानी 4 है,
और फर्स्ट पोजीशन पर 1 है यानी कि 2 है। 8 + 4 + 2 हमारा बिटवाइज़ और अभी भी 14 है। फिर हम क्या करेंगे? हम इस 4 को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या थी? 0 1 0 0, यानी कि हमें सेकंड पोजीशन से एक 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी अपडेटेड बिट काउंट क्या आ जाएंगे? थर्ड पोजीशन पर 1, यहाँ पर ये 0, फिर हमारा 1, फिर हमारा 0, ये हमारा अपडेटेड बिट काउंट आ जाएगा। अब अगर हम इसका बिटवाइज और देखें तो हमारा थर्ड पोजीशन पर एक 1 है, यानी कि इस वजह से 8, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर एक 1 है, इसकी वजह से 2। अभी हमारा बिटवाइज और कितना है? 10 है। और ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकाल रहे हैं कि पहले हमारा 8 + 4 + 2 ये 14 था, अब 8 + 2 10 है। हम क्या करेंगे? जब भी हमारा सेट बिट काउंट 0 हो जाएगा, जैसे इस केस में जब हमने 4 को रिमूव किया तो हमारा सेट बिट काउंट 0 हो गया, तो हम हमारे ओर में जो कि 14 था, तो 14 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी आपकी? 1 1 1 0 ये होगी। हम जिस पोजीशन पर ये सेट बिट काउंट 0 हुआ, इस पोजीशन पर 0 हुआ, इसको अनसेट कर देंगे। अनसेट का मतलब हुआ यहाँ पर 1 था, इसको हम 0 कर देंगे। अब हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी हमारे ओर की? 1 0 1 0, जो कि क्या है? 8 + 2 10। तो इस सेट बिट काउंट को मेंटेन करने का हम इस तरह से यूज करेंगे। जब जब हमारी विंडो को एक्सपेंड करेंगे तो हम हमारे सेट बिट काउंट को अपडेट करते जाएंगे। जब जब श्रिंक करेंगे तो भी हमारे सेट बिट काउंट को अपडेट करते जाएंगे। जिस भी पोजीशन पर हमारा सेट बिट काउंट अब 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर सेकंड पोजीशन पहले नॉन 0 था, अब 0 हो गया, तो हम हमारे ओर में से उस वाले बिट को अनसेट कर देंगे। जैसे हमने सेकंड बिट को अनसेट कर दिया तो अब हमारा और कितना आ गया? 10 आ गया। फिर अब जब हम इस 2 को बाहर करेंगे तो हमारे 2 की रिप्रेजेंटेशन क्या थी? 0 0 1 0, यानी कि हमें यहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारा फर्स्ट पोजीशन पर 0 सेट बिट काउंट रह जाएगा, यानी कि जो हमारा और था, इसमें हमें इस बिट को अनसेट करना है। हमारा और अब क्या रह जाएगा? 1 0 0 0, यानी कि 8। इस तरह से अगर हम सेट बिट को काउंट को मेंटेन करें तो हम O1 में हमारी रिमूवल वाली इंफॉर्मेशन को भी अपडेट कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि हमें इस सेट बिट को काउंट करने के लिए भी तो टाइम लगेगा। जितना हमारा साइज होगा इस सेट बिट काउंट का, हमें हर एक पर चेक करना पड़ेगा कि हमारे कितने सेट बिट हैं, किसका काउंट 0 हो रहा है, और हमें उसको अनसेट करना पड़ेगा। अगर आप देखो, हमारी मैक्सिमम रेंज दी हुई है 10⁹9, यानी कि इंटीजर की मैक्स रेंज मान लेते हैं इसको। और इंटीजर हमारा कितने साइज का होता है? 32 साइज का होता है। तो हमें मैक्सिमम 32 साइज का एरे लेना पड़ेगा और उसे मेंटेन करना पड़ेगा। और क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है 32, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। हमारा n क्या था? 10⁵5, जबकि हमारा अब लूप कितना चलेगा? मैक्सिमम 32 टाइम्स ही चलेगा। हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? 32 टाइम्स n, जो कि हमें एक्सेप्टेबल होगी। हमने ब्रूट फोर्स में n क्यूब किया था, फिर स्लाइडिंग विंडो यूज करके n स्क्वेयर किया, और अब स्लाइडिंग विंडो के साथ बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करके हमने 32 टाइम्स n हमारी टाइम वेलोसिटी को ला दिया है, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल है। एक बार हम इस स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को रिविजिट कर लें। हमने क्या किया? स्लाइडिंग विंडो लगाई, लेफ्ट और राइट यहाँ पर है, हमारा 6 आया, इसका हमने और ले लिया, हमारा और कितना हुआ? 6 हो गया, और यहाँ पर हमने सेट बिट काउंट को अपडेट कर दिया। फिर हमने राइट विंडो को एक्सपेंड किया, अभी भी और 6 रहा, तो हमारा सेट बिट काउंट कितना हो गया? 2 2 हो गया। फिर हमने एक्सपेंड किया, 6 और 4 का और कितना आएगा? 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर सेट बिट काउंट 3 हो जाएगा। फिर 2, इसका और भी अभी हमारा 6 ही आएगा, लेकिन सेट बिट काउंट हमारा अपडेट होके 3 हो जाएगा। फिर जब हम 8 को इंक्लूड करेंगे तो हमारा और कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और हमारा सेट बिट काउंट में थर्ड पोजीशन पर 1 आ जाएगा। फिर अब हमें एक आंसर मिल गया, 14 हमारा 10 से बड़ा है, तो हमने आंसर स्टोर कर लिया 5, कि हमें 5 का एक आंसर मिल गया। लेकिन हमें इसको बेटर करने का ट्राई करना है। बेटर करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारी लेफ्ट विंडो को श्रिंक करेंगे। श्रिंक करेंगे तो 6 हमारा बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो इसमें सेट बिट्स थे, उसके काउंट को 1 से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 3 थे, तो इनको हमें 2 2 करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इनका काउंट 2 2 अपडेट कर दिया। फिर अगेन हमारा 6 ये बाहर जाएगा, तो इनका काउंट अगेन हम एक एक डिक्रीमेंट कर देंगे, 1 1 कर देंगे। अभी हमारा कोई भी बिट 0 नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा और था वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी बिट अनसेट नहीं होगा।
फिर हमारा जब 4 बाहर जाएगा तो हमारा ये माइनस हो के ये 0 हो जाएगा। और जब बिट काउंट 0 हो जाएगा, इसमें हमें सेकंड बिट, हमारा और क्या है 14 का 1110, हम सेकंड बिट को अनसेट कर देंगे। इसमें हमारा और अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी हमारा वैलिड रेंज में है, यानी कि हमारा आंसर अपडेट हो गया। अभी क्या हो चुका है, 2। हमारा एरे 2 और 8 इस साइज का हमें मिला है, जिसका बिटवाइज और 10 है। तो हमारा आंसर अपडेट होके 2 हो चुका है। हम और बेटर आंसर करने का ट्राई करेंगे। फिर से विंडो को श्रिंक करेंगे, 2 बाहर जाएगा तो ये हमारा 0 होगा। 0 हो गया तो हमें इस बिट को भी अनसेट करना पड़ेगा। हमारा और कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि 10 से छोटा है। अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट बाउंड्री तो यहीं रह जाएगी, राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करने का ट्राई करेंगे। हमारा एरे खत्म हो गया, हम इस अप्रोच को यहीं पर स्टॉप कर देंगे, जैसा कि हम नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो में करते हैं। हमने नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो ही लगाई है, बस साथ में हमने क्या किया है, ताकि हमारे ऑपरेशन फास्ट हो सके, हमने सेट बिट का काउंट मेंटेन किया है। किसकी हेल्प से, एक 32 साइज के एरे की हेल्प से। 32 किस लिए, क्योंकि हमारे नंबर्स की रेंज 10⁻9 तक थी, जो कि हमारी इंटीजर की रेंज होती है, और एक इंटीजर हमारा मैक्सिमम 32 बिट्स का हो सकता है। तो अभी हम इस अप्रोच का एक बार कोड देख लेते हैं। हमने एक 32 साइज का एरे लिया है, जिसमें हम सेट बिट का काउंट मेंटेन करेंगे। साथ में हमें एक और वैल्यू, कि अब तक हमारी विंडो की और वैल्यू क्या है, उसके एलिमेंट्स का बिटवाइज और क्या है, उसके लिए एक वेरिएबल लिया है। फिर हमने सिंपल हमारी स्लाइडिंग विंडो लगाई है, 2 पॉइंटर 0 पर लिए, लेफ्ट और राइट। फिर हमारी स्लाइडिंग विंडो कब तक चलती है, तक हमारा एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाहर नहीं चली जाती। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, हमारी राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करते हैं। फिर उसके बाद हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करने का ट्राई करते हैं। श्रिंक कब करेंगे, जब हमारा आंसर वैलिड होगा, यानी कि और वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के होगी। उस केस में हम श्रिंक करने का ट्राई करेंगे कि हम बेटर आंसर अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास एक वैलिड आंसर है, पहले हम आंसर को अपडेट कर लेंगे। हमें अब तक ये आंसर मिला है, इसको अपडेट कर दो। अगर इससे छोटा आंसर मिलेगा तो हम उसका मिन ले लेंगे, करंट विंडो, और जो अभी तक हमारा आंसर है उसका मिन लेकर स्टोर कर लो। कि जो भी सबसे छोटा आंसर मिला हो वो स्टोर करके चलो, ताकि लास्ट में उसे हम रिटर्न कर सके। उसके बाद हमारा क्या होगा, हम श्रिंक कर रहे हैं, हमारा एलिमेंट बाहर जाएगा, तो हम इस फंक्शन की हेल्प से, तो हमें बिट अनसेट करने थे, उन बिट्स को अनसेट कर देंगे और हमारी और वैल्यू को अपडेट कर देंगे। और फिर हमारी एल प्लस प्लस, यानी कि हमारी बाउंड्री को श्रिंक कर देंगे। इस ऑपरेशन को कब तक करेंगे, जब तक हमारी बाउंड्री श्रिंक करने के बाद भी हमारी और की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के है, यानी कि वो एक वैलिड विंडो है। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, आर प्लस प्लस, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए नेक्स्ट एलिमेंट पर चले जाएंगे, कि राइट बाउंड्री को और फर्दर एक्सपेंड करके देखो कि उसको इंक्लूड करने से हमारी और वैल्यू ग्रेटर देन के हो जा रही है या नहीं हो रही। तो सिंपल हमारी स्लाइडिंग विंडो थी, सबसे पहले राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करो, लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करो, और फिर आर प्लस प्लस नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए मूव करो। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर अभी हमारा आंसर अपडेट नहीं हुआ, यानी कि हमें कोई ऐसा एरे नहीं मिला जिसके बिटवाइज और हमारा के से बड़ा हो, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। अगर हमें कोई आंसर मिला होगा, हम वो आंसर रिटर्न कर देंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे ये दो फंक्शन, कि हमें एक्सपेंड बाउंड्री करनी है, यानी कि इस एलिमेंट को इंक्लूड करना है, हमारे कोड को कैसे अपडेट करना है, और हमारे सेट बिट को कैसे अपडेट करना है। सिमिलरली, जब हमारा एलिमेंट बाहर जाएगा, रिवर्ट और ऑपरेशन, हमें कैसे सेट बिट का काउंट अपडेट करना है और हमारी और वैल्यू को अपडेट करना है। ये दोनों फंक्शन को हम एक बार देख लेते हैं। परफॉर्म और ऑपरेशन में हमारा क्या था, हमारे और वैल्यू तो सिंपली इस नंबर के साथ और लेकर इससे अपडेट हो जाएगी। फिर हमारा 32 बिट्स हो सकते हैं, हम हर एक के लिए लूप लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये बिट इस नंबर में सेट है। अगर है तो बिट काउंट एरे में उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। सिमिलरली रिवर्ट ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, हमारे 32 बिट साइज के एरे के लिए लूप लगाएंगे। अगर उस पोजीशन पर बिट सेट था तो हमारे बिट काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर दो। और अगर काउंट डिक्रीमेंट होने के बाद 0 हो जाए, और वैल्यू जो हमारी थी उसमें उस बिट को अनसेट कर दो। अनसेट कैसे करेंगे, वन लेफ्ट शिफ्ट आई, यानी कि मान लो हमें फर्स्ट बिट को अनसेट करना है, वन लेफ्ट शिफ्ट आई से क्या होगा, हमारा फर्स्ट पोजीशन पर 1 आ जाएगा, और इसका नेगेशन लेने से हमारा क्या होगा, इस पोजीशन पर 0 आ जाएगा, बाकी सारी जगह हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें फर्स्ट बिट को अनसेट करना था, तो हमने क्या किया है, जो हमारी और वैल्यू थी, और वैल्यू हम मान लेते हैं 1110, हमारी 14 वाली और वैल्यू थी, इसका हम 1101 इसके साथ एंड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, बाकी सारे तो सेम रह जाएंगे जो पहले थे,
और ये वाला जो बिट होगा ये हमारा 0 हो जाएगा इस 0 की वजह से। अनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बिट को अनसेट करना है, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई करो और फिर उसका नेगेशन ले लो, ताकि बाकी सारी पोजीशन पर 1 आ जाए और उस पोजीशन पर 0 आ जाए। तो इस तरह से हमारे परफॉर्म और ऑपरेशन और रिवर्ट और ऑपरेशन ये काम करेंगे। सिंपल हमारी स्लाइडिंग विंडो है, बस हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ किया है ताकि हम हमारे ऑपरेशंस को फास्ट कर सकें। और इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, 32 टाइम्स एन, जिसको हम कह सकते हैं ऑफ एन। और हमारा स्पेस क्या रहेगा, ऑफ 32, जिसको हम कह सकते हैं ऑफ 1, कांस्टेंट स्पेस। थैंक यू गाइस।